जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। जनूबी पंजाब के बासी सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। जगह जगह परचमों की बहार, मिली नगमों की धुनें। सरकारी इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज हिलाली यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। इस हवाले से बात करने के लिए मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रूही वसीम शहजाद और बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रूही मोहम्मद अमीन। रुख करेंगे मुल्तान का। वसीम शहजाद, बताइएगा, तैयारियां जारी हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मुल्तान के शहरी भी शाहीन मार्केट में उमड़ आए हैं, जहां पर आज़ादी का सबसे बड़ा स्टॉल जो है वो लगाया जा रहा है। सब्ज हलाली परचम के रंगों से मुज़य्यन यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की अशियाएं जो है यहाँ पर दस्तयाब हैं। बच्चे बड़े सबकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर हर किस्म के स्टॉल में मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे बैजेज हो, झंडे हो, झंडियां हो या किसी भी किस्म का कोई भी सामान हो यहाँ पर दस्तयाब है। और बड़ी तादाद जो है वो शहरियों बच्चे और बड़े सभी यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म हैं और बैजेस की खरीदारी की जा रही है, झंडों की खरीदारी की जा रही है। इस वक्त हम रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रूही मोहम्मद अमीन। अमीन, बताइएगा, बहावलपुर में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जारी हैं? बिल्कुल जी, तैयारियां जारी नहीं बल्कि तैयारियां जो है जश्न आज़ादी के हवाले से बहावलपुर में अरूज पर हैं। और आपको इस वक्त जो बहावलपुर में हबस और गर्मी का मौसम है वो मेरे चेहरे से अयां हो सकता है। इतनी हबस और गर्मी के बावजूद भी जो शहर के मुख्तलिफ शहरों पर स्टॉल लगे हुए हैं, वहां पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। और हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि रात 12 बजे से पहले ज्यादा से ज्यादा वो चीजें खरीदी जाएं जो वो घरों में लगाएं, बैजेस अपने कपड़ों पे लगाएं, कैप्स हैं, उनमें मुख्तलिफ चीजें हैं। तो कोशिश यही है कि वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है खरीदी जाए। हर तरफ जो है सब्ज हिलाली परचम की बहारें हैं, बच्चे बड़े पुरजोश हैं। आपको फराज दिखा सके तो कैप्स पहनी हुई है, बड़े पुरजोश हैं, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भरपूर तैयार हैं। बेटा, आप बताइएगा, आज़ादी का जश्न रात 12 बजे से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, क्या कहेंगे आप, कितने पुरजोश हैं? बहुत ज्यादा। तो आपने कैप पहनी हुई है? जी। क्या पहना हुआ है? कैप। अच्छा बेटा, आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है ये कैप पहन के? अच्छा, आज हम जश्न बनाने आए हैं, हम सामान लेने आए हैं 14 अगस्त के लिए। रात 12 बजे के बाद हम वो 14 अगस्त आज़ादी बनाएंगे और हम अभी के लिए सामान इकट्ठा करें, घरों पे लगाएंगे, बैजेस गाड़ियों पे, साइकिलों पे। बिल्कुल जी, घरों में लगाएंगे, साइकिलों पे लगाएंगे, गलियां सजाएंगे, मोहल्ले सजाएंगे। आप हैं बेटा, आप बताइएगा, आपने हाथ में जो है झंडी भी उठाई हुई है, रात 12 बजे से जश्न शुरू हो रहा है आज़ादी का, कैसा लग रहा है आपको? जी, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि कल 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिया से आज़ादी मिली थी। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और भी बच्चे मौजूद हैं, बेटा आप आगे हैं, आप बताएंगे, आज रात जश्न है, जश्न आज़ादी है, रात 12 बजे, कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे आप इस मौका पर? पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म। आप बताएं बेटा, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। बिल्कुल, वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान जो बिल्कुल इजहार नहीं कर सकता वो इतना जरूर कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और भी बच्चे मौजूद हैं, बेटा आप आगे हैं, आप क्या कहेंगे इस मौके पर, आप क्या खरीदने आए हैं? झंडियाँ, तूतियाँ, बैजेस। बिल्कुल, कैप्स, बैजेस और तमाम चीजें खरीदने हैं। वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप आइएगा, आप बच्चों को लेकर आए हैं, कितना इसरार किया, इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी में बच्चों ने कितना इसरार किया आपको स्टॉल पर लाने के लिए? बहुत ज्यादा जी, बच्चे काफी दिनों से कह रहे थे। मैं हालांकि किसी वजह से लाहौर में था, मैं रात वापस पहुंचा हूं, तो बच्चों ने जान खाई हुई थी कि जी हमें हर सूरत स्टॉल पे लेके जाएं। हमने 14 अगस्त के हवाले से झंडियां, सामान, शर्टें, बैजेस खरीदनी हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये लेके आए हैं। गर्मी और हबस में भी मैंने कहा था कि शाम तक चलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जल्दी हमने अभी जाना है, हर सूरत जाना है। तो बहुत ज्यादा जोश वफा करवाने के लिए उन्होंने अपने बाबा को जो है गर्मी में भी बाहर निकलने में मजबूर कर दिया। तो ये है वतन से मोहब्बत का इजहार, बड़े हो छोटे हो तमाम का तमाम जो है आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इस हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं। बाहर कोई घड़ी की तरफ देख रहा है कि कब रात के 12 बजे और कब जो है आज़ादी का जश्न जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आज़ादी का जश्न में। अच्छा मोहम्मद अमीन, आपने बताया कि जश्न आज़ादी की तैयारियां बहावलपुर में अरूज पर हैं। ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो तैयारियों के हवाले से जो शॉपिंग की जा रही है उसमें?
इस हवाले से बहावलपुर में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है कैंपेन चलाई गई थी इंतजामिया की जानिब से भी, खासतौर पे ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और दीगर अदारों ने भी एक खसूसी मुहिम जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से शुरू कर रखी है और शहरियों को इस बात पर कायल किया जा रहा था कि जश्न आज़ादी का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में को जो कोरोना की वबा का सामना, तो सवाल से भी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी है उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो इंतजामिया की जानिब से कोशिश की गई थी कि तमाम शहरी जो घरों से निकलेंगे या जहां इकट्ठे होंगे वो हुकूमत पंजाब की जारी करदा पॉलिसी का जरूर ख्याल रखेंगे। तो यही तवक्को की जा रही है शहरियों से कि वो जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करेंगे और खासतौर पर आज रात जो है वन व्हीलिंग और जो मोटरसाइकिल की रेस लगाने का हमारे उस हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से खसूसी अहकामात जारी किए गए हैं कि जो नौजवान शाहराहों पर वन व्हीलिंग का खूनी खेल खेलेंगे या मोटरसाइकिलों की रेस लगाकर अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डालेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो उनको यही पैगाम है इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से और खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन फोर्स जो है वो खासतौर पर आज बहावलपुर शहर में मुतहर्रिक होगी। तो वन व्हीलिंग की इजाजत नहीं दी जा रही, यही इल्तमास की जा रही है वालिदैन से कि बच्चों को समझाएं, उन पर नजर रखें, आज़ादी का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन इस सूरत हाल में हमने कोरोना का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ जो वन जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं, बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। कोरोना के हवाले से भी खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। मोहम्मद अमीन, आप बहुत शुक्रिया, हमें बहावलपुर से अपडेट कर रहे थे। साथ वसीम शहजाद हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में यौम आज़ादी के मौके पर तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से डोगर हाउस में तकरीब जारी है। तकरीब में सिटी सदर तहरीक इंसाफ अदनान डोगर, नायब सदर शेख वाजिद शौकत और जनरल सेक्रेटरी बाबर शरीक हैं। तकरीब में यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा जाएगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा रोही जुनेद अनवर ने। जी जुनेद, बताइएगा। तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से डोगर हाउस के अंदर जो है वो जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो केक काटा जा रहा है, जिसके अंदर सिटी तंजीम के साथ साथ चीफ वेब कौमी असम्बली आमिर डोगर भी शरीक हैं। अब से कुछ देर में ही जो है वो केक काटा जाएगा और ये 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर, सिटी सदर तहरीक इंसाफ अदनान डोगर, जनरल सेक्रेटरी बाबर शाह, शेख वाजिद शौकत, शेख मोहम्मद ताहिर समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से जो है वो केक काटा जा रहा है। बात भी करेंगे पार्टी रहनुमाओं से भी कि जश्न आज़ादी के हवाले से क्या करेंगे। आमिर भाई, क्या समझते हैं 14 का यौम आज़ादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही के देखने वालों को, पूरी कौम को 14 अगस्त मुबारक। ये दिन बड़ा अजीम दिन है। हमारे बुजुर्गों की बेपनाह कुर्बानियों और शहादतों के बाद हमें ये दिन नसीब हुआ और हमने आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान इस दिन के हवाले से हमें तजदीद अहद करना है कि हम सब ने अपनी सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए इस मुल्क की तामीर और तरक्की में इमरान खान की क़यादत में अपना किरदार अदा करना। सिटी सदर है, क्या कहेंगे यौम आज़ादी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सारी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो और हम सब अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क हमारा वो दिन दूर नहीं है जिस तरह मेरा कायद कहता था कि लोग यहाँ बाहर से नौकरियां लेने आएंगे, वो दिन आने वाला है इंशाअल्लाह। सैयद बाबर शाह साहब, केक काटा गया, खुशी का मौका है, क्या मैं कहूँगा जी तमाम अहले वतन को ये जश्न आज़ादी मुबारक हो और ये हमारे पुरखों की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों का सिला है जो आज हम ये दिन मना रहे हैं और ये हमारे लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से बहुत अहम दिन है। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी अहम दिन है। शेख ताहिर साहब, जश्न आज़ादी है, क्या कहेंगे? ये हम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं। आज़ादी की मुबारकबाद पेश की जा रही है राणा जबार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज खुशी का दिन है और आज हम पूरे अपने मुल्क में जो है वो खुशी मना रहे हैं। खुशियों का दिन है। क्या कहेंगे शेख साहब, शेख वाजिद शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को यौम कश्मीर के तौर पर मनाया था और इस साल इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर ये साबित कर दिया कि यकीनन ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो 14 अगस्त पे तमाम मकबूजा कश्मीर को के वहाँ के बसने वालों को और पाकिस्तानियों को अपनी जानिब से, तंजीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारकबाद भी है। सजाद अमीर साहब, क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। यही कहूँगा कि तमाम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को जश्न आज़ादी मुबारक। बिल्कुल, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी जा रही है। ख़वातीन विंग के जाएंगे। मैडम, क्या कहेंगी डोगर हाउस के अंदर जो है वो सिटी तंजीम की जानिब से केक काटा गया? जी, सबसे पहले तो मैं सारी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करूंगी
اور ہم اس عزم کے ساتھ یہاں ڈوگر ہاؤس میں جمع ہوئے ہیں اور ان کی قیادت میں ان کے شانہ بشانہ ہم اپنے لیڈر کی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کریں گے. تعمیر و ترقی کے لیے مثبت کردار بھی ادا کیا جائے گا. اس وقت جو ہے وہ جو یوم آزادی کے کیک کی مناسبت سے جو سالگرہ کیک ہے وہ بھی کھلایا جا رہا ہے, خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے جشن آزادی کو جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. بھرپور طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کی قیادت کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, الگ الگ کیا جا رہا ہے. چیف ویب قومی اسمبلی عامر ڈوگر سٹی تنظیم کے جو عہدیداران ہیں وہ یہاں پر موجود ہے, خواتین کی بھی ایک تعداد موجود ہے. 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے بات بھی کریں گے. جی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تحریک انصاف کی ممبر ہوں اور میڈیا سیکرٹری ہوں جنوبی پنجاب کی. تو میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب نے بہت اچھا اہتمام کیا ہے اور قوم کو یہ سبق دیا ہے کہ ایسی خوشیاں منائی جائیں. اللہ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے اور آزاد رکھے. آمین. آزاد رکھے. کیا کہیں گے جی شہباز قریشی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے روحی کے توسط سے پوری قوم کو, اہل پاکستان کو جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اسی جوش و جذبے سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے. ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے. کیسے خراج تحسین پیش کریں گے؟ تحریک انصاف سٹی تنظیم کی جانب سے ڈوگر ہاؤس میں تقریب جاری ہے, کیک کاٹا گیا ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا عزم کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کشمیریوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. جنید انور آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ملتان کی شاہین مارکیٹ کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں. جشن آزادی کی مناسبت سے لگائے گئے سٹالز پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے. اس بار یوم آزادی کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر بھی منایا جائے گا. یوم آزادی کی مناسبت سے ملتان کی سب سے بڑی شاہین مارکیٹ کی رونقیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں. شاہین مارکیٹ میں جگہ جگہ یوم آزادی کی مناسبت سے سٹالز لگائے گئے ہیں, جہاں پر بچے, بوڑھے, خواتین سب خریداری میں مصروف ہیں. جھنڈیاں خریدی ہیں اور میں اپنے گھر کو سجاؤں گا. میں نے جھنڈے اور اپنے لیے بہت ساری چیزیں لی ہیں. جشن آزادی میں ایک روز باقی ہونے کے باعث دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے. شہریوں کی کثیر تعداد جشن آزادی کے حوالے سے لگائے گئے سٹالز کا رخ کر رہی ہے, جس پر دکاندار حضرات بھی خوش دکھائی دیتے ہیں. ہر دفعہ کی طرح آزادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بل بنانے کے لیے ہم مصروف لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ 1 جولائی سے کام شروع ہو جاتا ہے اور 14 اگست تک ایسے ہی بھرپور جذبہ رہتا ہے لوگوں کا. بچوں کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے لینی ہے, اب وہ ہم پوری کر کے پھر لے جائیں گے انشاءاللہ. جھنڈے وغیرہ ساری چیزیں, ان کے سائیکل ہیں, پھر سائیکل کی چیزیں بھی لینی ہیں, ان کے بیج وغیرہ ساری چیزیں کہ مکمل ہمیں عید کی تیاری جیسے ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ 14 اگست کی تیاری ہمیں ایسے کر کے دو. شہریوں کا کہنا ہے کہ خریداری کے بعد دوسرا مرحلہ گھروں کی سجاوٹ کا ہوگا, جو رات بھر جاری رہے گا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض کے ساتھ گوہر رحمان, ملتان. دوسری جانب جشن آزادی کے حوالے سے دارالامان میں رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں یوم پاکستان کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا. پاکستان کی آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے. ہر جانب پروقار تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. جشن آزادی کے حوالے سے دارالامان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. خواتین نے ملی نغمے گائے اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا. فرحت شفیق اور ان کی ٹیم کا پوری ان کی ہمارے ساتھ اس کوارڈینیشن کا, اس تعاون کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے دارالامان کی رہائش پذیر خواتین کے لیے کیک کٹنگ سیریمنی کا اہتمام کیا اور ہمارے ساتھ آج کے دن شامل ہوئے. تقریب میں انچارج دارالامان ثنا جاوید, پریزیڈنٹ جیسمین لائنز کلب فرحت شفیق, دارالامان کی رہائشی خواتین سمیت لائنز کلب کے ممبرز خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین یہاں پہ موجود ہیں وہ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی کافی سٹریس میں ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح کے ڈیز کو اتنا شاید نہ سمجھتی ہوں یا کرتی ہوں, تو انہیں بھی تھوڑا سا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ 14 اگست ایک بہت اہم دن ہے اور انہیں بھی بتانا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تقریب میں شریک خواتین نے جشن آزادی کے موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق, ملتان. وہاڑی میں بزرگوں نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی, جس میں بچوں نے بھی شرکت کی.
जिस कौम में जज्बा बेदार हो वो कभी भी गुलामी की जिंदगी नहीं बसर कर सकती। व्याहड़ी में बुजुर्गों ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे जश्न आजादी रैली निकाली, जिसमें बच्चों ने भी शिरकत की। बुजुर्गों ने कहा कि अगरचे हमारे जिस्म कमजोर हो गए हैं मगर जज्बा अभी भी जवान है। यही मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फौज बहुत अच्छी है और दुश्मन के छक्के छिड़ा देगी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान। बुजुर्गों ने मजीद कहा कि अगर वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान भी देना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। जश्न आजादी मनाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि बाहर हमारे जिस्म कमजोर हैं मगर पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। बुजुर्गों और बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले, मोहम्मद रोही, व्याहड़ी। महकमा सेहत मुल्तान में 2018 और 19 में मुबैना 10 करोड़ से जायद की बेजाब्तगियां। महकमा ऑडिट की सूबाई सेक्रेटरी सेहत को बेजाब्तगियों पर इंक्वायरी की सिफारिश। अकाउंटेंट जनरल पंजाब को भी इंक्वायरी की सिफारिश की गई। महकमा सेहत के सालाना ऑडिट में 5.5 करोड़ की अदायगियों पर एतराज। रिपोर्ट में कहा गया कि 5 करोड़ 70 लाख से जायद रकम की अदायगियों पर एतराज किया गया। 5.5 करोड़ से जायद की अदायगियां बगैर बजट सर्टिफिकेट की गई हैं। आसामियों को अपग्रेड करके 4 करोड़ 70 लाख से जायद की अदायगियां की गई हैं, जबकि गैर कानूनी तरक्की, तनख्वाह और वाजिबात की अदायगियों में बेजाब्तगियां हुई। महकमा सेहत और अकाउंट्स ऑफिस मुल्तान में कमजोर मालियाती कंट्रोल नजर आया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से महकमा सेहत मुल्तान में 2018-19 में मुबैना 10 करोड़ से जायद की बेजाब्तगियां। महकमा ऑडिट की सूबाई सेक्रेटरी सेहत को बेजाब्तगियों पर इंक्वायरी की सिफारिश की गई है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि गैर कानूनी तरक्की, तनख्वाह और वाजिबात की अदायगियों में बेजाब्तगियां हुई हैं। जी, ये माली साल 2018 और 19 की ये ऑडिट रिपोर्ट है जो महकमा ऑडिट और फाइनेंस ने जो इसका जायजा लिया है, तो उसमें दो मेजर जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक एक तो 5.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम है जिसमें गैर कानूनी तौर पे भर्तियां की गई और फिर उनके जो वाजबात सरकारी मुलाजमीन को दिए गए उनका जो तरीक़ाकार था वो गलत बताया गया है। इस तरीके से 4 करोड़ 60 लाख से भी जायद की रकम ऐसी है जिसमें जो प्रमोशंस दी गई जिस अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को, तो वो जो थी प्रमोशंस वो भी दुरुस्त नहीं थी, कवायद के मुताबिक नहीं थी। ग्रेड 12 से असामियाँ थी सीनियर टेक्नीशियन की, जैसे मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, असामियाँ 12 थी लेकिन उन्हें 24 असामियाँ की गई, असामियों में इजाफा किया गया और फिर अख्तियार ही नहीं था सीईओ हेल्थ मुल्तान को जो उस वक्त के थे और उन्होंने जो प्रमोशंस की वो ग्रेड 16 में की। ग्रेड 16 में प्रमोशन का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ डीजी हेल्थ पंजाब को है। तो इस तरह की जो उसकी वजह से जो खजाने पर बोझ पड़ा उसकी पहले से अप्रूवल नहीं ली गई और बजट सर्टिफिकेट की जरूरत थी जो महकमा अकाउंट्स ने भी हासिल नहीं की। इन एतराजात में महकमा अकाउंट्स को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया गया है कि महकमा अकाउंट्स ने बजट सर्टिफिकेट को देखे बगैर ये अदायगियां कर दी और इस हवाले से क्योंकि ये एक बड़ी रकम है, दो एतराजात में उस पर जो सिफारिश की गई है वो यही है कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब और अकाउंटेंट जनरल पंजाब मुश्तरका तौर पर एक टीम तश्कील दें जो इन बेजाब्तगियों और बेकायदगियों का जायजा ले और फिर अपनी वो रिपोर्ट दे। जी राइट सर, आपने बताया कि बेजाब्तगियां हुई हैं और बजट सर्टिफिकेट को देखे बगैर ही अदायगियां कर दी गई हैं। गैर कानूनी तरक्की, तनख्वाह और वाजिबात में अदायगियां, बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान में कमिश्नर शानुल हक का वासा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास में एमडी वासा मुश्ताक अहमद खान रिकवरी अफसरान शरीक हुए। एरियाज कमर्शियल इदारों की कैटेगरी के मुताबिक बिजनेस प्लान तश्कील देने का हुक्म। प्लान को एमडीए की गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा, ऐसा कहना है कमिश्नर का। उन्होंने मजीद कहा कि वासा रिकवरी में इजाफे के लिए जंगी इकदाम करे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में कमिश्नर शानुल हक का वासा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास में एमडी वासा मुश्ताक अहमद खान रिकवरी अफसरान शरीक हुए। एरियाज कमर्शियल इदारों की कैटेगरी के मुताबिक बिजनेस प्लान तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया। प्लान को एमडीए की गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा, ऐसा कहना था कमिश्नर का। उन्होंने मजीद कहा कि वासा रिकवरी में इजाफे के लिए जंगी इकदाम करे।
जाने मुल्तान में होलसेल क्लॉथ मार्केट 14 नंबर चुंगी पर इलेक्शन इत्तेहाद और इत्तेफाक ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। मुकाबले में इत्तेफाक ग्रुप ने मैदान मार लिया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। क्लॉथ मार्केट 14 नंबर चुंगी पर आज इलेक्शन हुआ है। 3 साल बाद ये इलेक्शन हुआ है और आज काफी कांटेदार मुकाबला था, जिसमें एक इत्तेफाक ग्रुप था और दूसरा इत्तेहाद ग्रुप था। इत्तेफाक ग्रुप जो है वो जीत चुका है, 12 वोटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। टोटल 137 वोट लिए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर काफी हल्ला गुल्ला भी देखने में आ रहा है। जश्न मना रहे हैं जो इत्तेफाक ग्रुप के सपोर्टर थे, वो अब काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। तो जो सदर की नशीस पर पैनल जीत गया है, उनसे बात करते हैं इस वक्त वो क्या कहते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपका कितना पैनल था, कितने लोगों का पैनल था जो जीते हैं, और उसके बाद ये भी बता दें कि आपकी मार्केट के मसाइल क्या और उन मसाइल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और पंजतन पाक का सदका जिन्होंने मुझे ये कामयाबी अता की। और दूसरी बात ये कि मेरा पूरा पैनल मेरा बाजू है और मेरे बड़े हैं और मेरे साथी हैं। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस मेहनत और लगन से मेरे दोस्तों ने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। तो मेरी और मेरी टीम की हमेशा, मैं 21 साल से मार्केट का सदर चला आ रहा हूँ और इन दोस्तों की मोहब्बत से मैं सबसे पहले तो अपनी मार्केट के तमाम दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। मसाइल क्या है वो किस तरह हल करेंगे आप? हमारी ये मार्केट जो है प्राइवेट है, इसमें जो एक बड़ा मसला है ये तारों का मामला आप देख रहे हैं और एक ट्रांसफार्मर, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर लग जाए। और ये गवर्नमेंट से, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब से भी, इनसे भी रिक्वेस्ट की है। जी बिल्कुल, इनका पूरा पैनल जीत चुका है। इत्तेफाक ग्रुप ने मैदान मार दिया है। इकबाल सादिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे कौम के होनहार सपूत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की तरफ से नाश्ते की दावत पर होनहार और मेहनतकश तालिब इल्म हुजैफा के डीसी हाउस आमद। मैट्रिक में 1050 नंबर हासिल करने वाला हुजैफा गल्ला मंडी में गन्ने के जूस की रेहड़ी पर मजदूरी करके मां और बहनों का पेट पालता है। होनहार तालिबे इल्म हुजैफा अपनी वालदा के हमरा डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का हुजैफा की वालदा से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुजैफा के तालीमी सिलसिले जारी रखने के लिए जिला इंतजामिया हर तरह की मावनत करेगी। आमिर खटक का मजीद कहना था कि जहानत कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। हुजैफा न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे मुल्तान के लिए बाइसे फख्र है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी वालदा की दुआओं के साथ साथ ये जब मेहनत करेगा तो मुल्तान का भी नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट सपोर्ट देंगे जहां पे भी हमारी जरूरत होगी। हुजैफा की वालदा का कहना था कि हुजैफा ने मेहनत करने से कभी दिल नहीं चुराया। मेरी दुआएं हुजैफा के लिए और मेरी ख्वाहिश है कि हुजैफा डॉक्टर बने। हुजैफा का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की तरफ से नाश्ते की दावत पर उनका मशकूर हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए अब मुझे मैट्रिक से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं करूंगा इंशाल्लाह और डॉक्टर बनूंगा। हुजैफा का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ने मेरी भरपूर हौसला अफजाई की है। आमिर खटक की तरफ से मिलने वाली पजीराई से मेरे अज़म और मेहनत की लगन में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन बिलाल के हमरा रजा मलिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त